गाइस आज मेरे साथ भंड हो गया। हुआ ये कि मैं तकरीबन 8-10 पे उठ गई। आज मेरी जो शिफ्ट थी होम डिपो वाली वो थी 9 बजे। बाय द वे ये कल रात का क्लिप है और ये बहुत प्यारी सी मैंने चाय बनाई थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये बहुत प्यारा टी बैग था। अच्छा, तो मेरी जो शिफ्ट थी वो थी 9 बजे और मैं 8 बजे, सवा 8 बजे ऐसे उठ गई थी। तो 45 मिनट्स बहुत होते हैं मेरे लिए तैयार होने के लिए। मैं तो 10 मिनट में भी, लिटरली 5 मिनट में भी तैयार होके निकली हूँ। ठीक है, तो अब मैंने कहा हाँ यार ठीक है, टाइम बहुत है, ठीक है। अब तो फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता तैयार हुई हूँ, फिर एक बार मैंने एक कपड़े पहने, फिर मैं बाहर कपड़े पहनने के बाद बाहर गई हूँ। हालत देखो ना मेरी, फिर मैंने कहा ओहो! नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ठंड है। दोबारा से घर आई हूँ और फिर मैंने देखा है कि भई कब मोटे वाले कुछ कपड़े पहन के जाऊँ और मेरी जो जीन्स है उसके नीचे एक और पजामा पहन लिया। तो गाइज़ फिर मेरा हमारे जो लिविंग रूम है उसमें जो क्लॉक है, उसमें मैंने टाइम देखा, उसमें तकरीबन 9 होने वाले थे। लेकिन जब हमारा जो स्टोव है उसके ऊपर मैंने टाइम देखा तो 11 मिनट कम 9 था। मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने नेथन को बोला, मैंने कहा मेरे पास पूरे 11 मिनट है, मैंने 11 मिनट में तो मज़े से चाय बना सकती हूँ। तो फ़ज़ूल में मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी। अच्छा, मैंने चाय बनाई अपनी, अब टाइम मैं देख रही हूँ 55 हो गया, 56 हो गया, 8 बज के 56 औ 8 बज के 58 हो गया। तो मैंने कहा अब निकलो घर से। अब निकले, धड़-धड़-धड़ नीचे पहुँचे। नेथन ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की है, मैंने टाइम देखा, 9 बज के 6 मिनट हो रहे हैं। मैं शॉक में चली गई। मैंने कहा ये क्या? नेथन कहता है हाँ आई एम सॉरी, वो जो स्टोव है वो पीछे चल रही थी उसकी घड़ी। मैंने कहा ये क्या हो गया? पूरा टाइम जब तक मुझे नेथन ने ड्रॉप किया, मैंने कहा मुझे डिसीव कर दिया स्टोव ने। जो लिविंग रूम में घड़ी थी वो आगे थी, जो स्टोव में घड़ी थी वो पीछे थी। मैंने कहा मैं अब ना एआई पे ट्रस्ट करूँगी, मैं ये इन चीज़ों को देखूँगी नहीं इनमें टाइम। तो गाइज़ आज मैं 3 मिनट लेट थी और मेरी फुल बैंड बजी हुई थी। और इत्तेफाक से जब आप लेट होते हो ना तो आपके ऊपर एडिशनल चीज़ें होती जाती हैं। तो ऑलरेडी ना 2 कुलीग्स मेरे, वो जो क्लॉक इन क्लॉक आउट वाली मशीन होती है उसके ऊपर 2 बंदे ऑलरेडी खड़े हुए थे। मैं कह रही हूँ यार प्लीज़ जल्दी करो, मैं ऑलरेडी लेट हो गई, 1 मिनट मेरा उसमें लेट हो गया। तो अब ये है कि यार मैं कभी भी ना इन चीज़ों के ऊपर रिलाई नहीं करूँगी। तो गाइज़ अब ये देखें जी, हम वो उठा रहे हैं कचरा। कचरा तो ये नहीं, ये सारे लीव्स हैं। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि किंज़ा तुम जो हो कार्ड्स वगैरह से थोड़ा-सा टाइम निकाल के ना ये उठाने के लिए चली जाओ। यार आज मेरी 6 घंटे की शिफ्ट थी। गाइज़ मैं इतना थक गई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। 9 बजे से लेके 3 बजे की शिफ्ट थी, तो बहुत लाटू की तरह मैं चल रही थी। तो हुआ ये था कि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स की भरमार थी, क्योंकि न्यू ईयर, हॉलिडे, क्रिसमस ये सब कुछ गुज़र गया था। तो वो कस्टमर्स जिनके पेंडिंग में चीज़ें थी, वो सारे आ गए कि भई अभी हम लोगों को हमारी चीज़ें पूरी करो। तो विंडी भी बहुत ज़्यादा था, तो मैं जो हूँ मैंने ये बड़ा सारा ये उठा लिया शॉपर, और उसमें मैं लीव्स डालती गई। तो ये मैं बिल्कुल एंड में कर रही हूँ। इससे पहले मैंने इतने कार्ड्स उठाए हैं और आज मैंने इतने सारे कस्टमर्स को प्रोपेन दिया है। यार प्रोपेन ना, ये लोग गैस लेते हैं और फिर उस गैस से ये लोग अपने चूल्हे वगैरह चलाते हैं, जैसे बाहर बारबेक्यू कर लिया। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था और ये मैं अभी यहाँ पे ये मैंने क्लिप इसलिए बनाई है ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि यार हत्ता कि मेरे पास पीएचडी है और हत्ता कि मेरे पास यूनिवर्सिटी में टीएशिप है, लेकिन फिर भी देखो इतना सारा काम करना पड़ता है और बेगर्स कांट बी चोज़र्स। तो मुझे जो टाइम मिलता है और मैं जिस तरीके का काम मिलता है मैं करती हूँ, क्योंकि अगेन यहाँ पे सर्वाइव करना है। और आपकी अगर एक जॉब है ना तो यकीन मानो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक चीज़ है यार, यहाँ पे ना अमेरिका में मैंने इंडियंस को बहुत हार्ड वर्किंग देखा है। वो बेचारे क्या करते हैं, लोन्स लेके आते हैं, ठीक है, इंडिया से, और फिर वो इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो एक कमरे में 3 बंदा रह लेगा, एक कमरे में 4 बंदा रह लेगा, तो वो एक मुश्किल है, ये मतलब एक स्ट्रगल है। तो अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं शोर से बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ और कमरे में जब एक और इंसान हो ना, तो फिर मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता। ऐसा पाकिस्तान में मैंने किया था कि एक ही कमरा, उसमें 1, 2, 3 लड़कियां हों। पाकिस्तान में ऐसा किया था, लेकिन अमेरिका में आने के बाद मैंने कहा मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन नहीं होती है। और कुछ लोग होते हैं जो कि पढ़ लेते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं जिनको म्यूज़िक में और शोर शराबे में
पढ़ाई करने में मज़ा आता है, लेकिन मेरे मेरे से नहीं होता, मैं बहुत उल्टा केस हूँ। अच्छा, जब एक कमरे में 3 लोग या 4 लोग रहते हैं तो फिर ये होता है कि आपका जो किराया होता है वो स्प्लिट हो जाता है। अब हमारे घर का किराया जनाब 1800 है, तो हमारे मोहल्ले में एक और घर है, वो भी 1800 उसका किराया है, लेकिन उस घर के अंदर 6 लड़कियाँ रहती हैं। तो विच इज़ ग्रेट यार, वो लोग जो है किराया जो है वो स्प्लिट हो जाता है तमाम में इक्वली। तो अभी आप देखो 18 वर्सेस 6 और 18 वर्सेस 2। तो लेकिन अब क्या करें, अपने ही किए हुए डिसीजंस हैं ना सारे। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार जब शेयरिंग में चीज़ें होती हैं तो फिर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मैं कहती हूँ यार कम से कम रूम जो है ना वो आपका अलग होना चाहिए। अच्छा गाइज़, मैं आप लोगों को ना फिर एक कहानी शेयर करूँगी। सिब्बी यूनिवर्सिटी में मेरी वर्स रूममेट मेरे साथ थी, जो कि हर वक्त बकवास कर रही होती थी फ़ोनों पे। तो वो मैं कहीं कभी और आपको वो किस्सा सुनाऊंगी। लेकिन मेरी जो लास्ट रूममेट थी सिब्बी में, वो बहुत अच्छी थी। शी वाज एन एंजल। उसने मुझे कभी तंग नहीं किया, चुप करके अपना काम करती थी बेचारी। उसको फ़ोन आता था बाहर चली जाती थी। फ़ोन उसका इतना आता भी नहीं था, लेकिन अगर आता भी था तो वो बाहर कॉमन एरिया में चली जाती थी। लेकिन उससे पहले जो मेरी रूममेट थी, फुल मतलब क्या कहूँ यार, अब क्या कहूँ। कोई बस कंजर कंजर औरत होती है ना, कोई कोई कंजर औरत होती है। यार देखो, तुम्हारे घर से तुमको फ़ोन आ रहा है तो तुम बाहर जाके बात करो ना यार। अगर तुम कमरे में सारा टाइम बात करोगी, स्पेशली अगर आप सिंधी में बात कर रहे हो और मुझे सारा कुछ समझ आ रहा है, तो आई एम लिसनिंग टू ऑल अनविलिंगली। आई एम लिसनिंग टू एवरी शिट यू आर गोइंग थ्रू। हाँ, तो गाइज़ हम लोग आज एक खुशखबरी मेरे को आ गई थी। अच्छा, खुशखबरी प्रेगनेंसी की नहीं है फ़िलहाल। खुशखबरी ये है कि जी मेरे जो है वो चश्मे बन के आ गए थे। तो मुझे मैसेज आ गया कि हे मिस किंज़ा, योर क्लासेस आर रेडी। मैंने शोनू को बोला, बाय द वे मुझे ये इनविटेशन कल ही आ गया था, तो मैंने कल ही शोनू को बोला था, मैंने कल लेने चलो। लेकिन कल तो मैं अय्याशियाँ कर रही थी थ्रिफ्ट स्टोर में। तो फिर मैंने कहा कि यार नेतन को मैंने बोला, नेतन ने कहा कि अच्छा अभी 6 हो रहे हैं तो 7 बजे वो दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा, मैंने कहा नहीं, अभी 1 घंटे में तो मैं यहाँ से नहीं निकल रही हूँ, मेरे को तो ज़्यादा टाइम चाहिए। तो तुम ऐसा हम लोग ऐसा करते हैं, कल ले लेंगे। तो शनू ने बोला अच्छा ठीक है। तो हम लोगों ने मेरे ग्लासेस लिए। यार मेरी बहुत बैंड बजी हुई थी, मैं बहुत थकी हुई थी। और गाइस पता है मैंने आज खाना कितने बजे खाया है? 5 बजे, एंड दैट वाज द फर्स्ट मील। हाँ, सुबह मैंने चाय पी है दूध वाली, और थोड़े से मैंने वो खाए थे काजू, वो मैंने बैग में ही रख लिए थे। और हाँ, मैंने 3 दाने छोटे वाले वो खाए हैं यार, क्या बोलते हैं, ऑरेंजेस। और थोड़े से मैंने लिए हैं पोटैटो चिप्स सुबह में, बट ट्रस्ट मी बहुत थोड़े थोड़े से मैंने लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग गए हैं, मेरा चश्मे लिए हैं। चश्मे लेने के बाद हम लोग एक खाने की जगह पे लिए हैं। नेतन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फूड प्लेस? जर्सी माइक्स। जर्सी माइक उस जगह का नाम था। और हमारे पास, नेतन के पास एक गिफ्ट कार्ड था, तो वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और उसके बाद मैंने कहा यार मेरा जो फ़ोन है ना, मेरे फ़ोन की कुत्ते वाली हालत हो गई है, प्लीज़ चलो हम लोग ना एक फ़ोन देख लें। और मुझे व्लॉगिंग के लिए मेरे पास ऑस्मो 3 है। ऑस्मो 3 है ना आई थिंक। बट स्टिल मैं कह रही हूँ कि यार एक बंदा फ़ोन, तो मैं आपको गाइज़ अलग व्लॉग में मेरा फ़ोन दिखाऊंगी। मेरा फ़ोन हर जगह से टूट फूट गया, मर रहा है। हाय, ये कलर देखो कितना प्यारा था। लेकिन मैं ऐसा नहीं ले रही हूँ। मैं अब देखो ना, इंस्टॉलमेंट में अगर मेरे को मिलता है, मेरे पास पैसे नहीं है, इंस्टॉलमेंट में अगर मिलता है तो शायद मैं ले लूँ। तो ये था आज का व्लॉग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। बाय।